नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। किस पे यार? बैंकिंग, अच्छा, यस ऑफिसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग सभी को और शुभ संध्या। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। राधे राधे, जय महाकाल। एक मिनट दोस्तों, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक होगी थोड़ी देर के लिए, तो वेट करना। नहीं है यार। चलो कोई नहीं, कल वाली पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको पहले बनाते हैं। अभी तक पीडीएफ आई नहीं है, तो वेट क्यों करना इतनी देर। तब तक हम कल वाली जो थी उसी से बनाते हैं क्वेश्चंस। कहाँ तक करवाया दिया था कल मैं? नाइनटीन तक हो गया था ना मेरे ख्याल से। नहीं, ये नहीं हुआ था। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। अट्ठारह तक कल हो गया था, ये 19th वाला है जो कि मैंने लास्ट में दिया था, और उसके बाद फिर हमने क्लास बंद कर दी थी, खत्म कर दिए थे। जॉयदीप, उनके घर का इनॉग्रेशन है कल, इस वजह से वो इतने दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन में वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ये हो गया था? नहीं हुआ नहीं था, मतलब मैंने नहीं करवाया था। मैंने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं करवाया था। तो चलो मैं करवा देता हूं इसको। इसमें देखो क्या बोला है। इफ द ऑड पोजिशन लेटर्स विद इन द वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय देयर इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। तो ऑड पोजीशन मतलब ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, पहला वाला तीसरा वाला, पहला वाला तीसरा वाला, पहला वाला तीसरा वाला, पहला वाला तीसरा वाला। इनको क्या करना है? नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लेटर से एंड इवन पोजिशन लेटर्स विद इन द वर्ड आर रिप्लेस बाय देयर इमीडिएट प्रीवियस लेटर। मतलब दूसरा वाला चौथा वाला, दूसरा वाला चौथा वाला, दूसरा वाला चौथा वाला, दूसरा वाला चौथा वाला, इनको क्या करना है? प्रीवियस लेटर से चेंज कर देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? देन हाउ मेनी वर्ड्स दिस फॉर्म विल हैव एट लीस्ट वन वॉवेल। तो ऐसे कितने हैं जिसमें कम से कम एक वॉवेल आपको देखने को मिलेगा? ऐसा कौन कौन से वर्ड होंगे जिसमें कम से कम एक वॉवेल देखने को मिलेगा? तो मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। क्या तरीका बताया है? वॉवेल को तो आप कुछ भी कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। वॉवेल तो वैसा वैसे ही कॉन्सोनेंट बन जाता है। आप किसी भी वॉवेल को, यहां जितने वॉवेल दिख रहे हैं, ए हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, तो ये जितने भी वॉवेल हैं, ये तो वॉवेल कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकते अगर इनको आपने जस्ट बाद वाले या जस्ट पहले वाले से चेंज कर दिया तो। ठीक है, तो उनको तो छोड़ ही दो, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब बस हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से लेटर होते हैं जिनके पहले वॉवेल आता है। तो वी एफ बी जे पी और डी एच एन टी, तो ये वो लेटर्स हैं जिनके पहले वॉवेल आता है। तो आपको क्या बोला था यहां पर कि जितने भी ऑड पोजीशन के लेटर्स हैं उनको रिप्लेस करना था इमीडिएट नेक्स्ट लेटर से। तो ये वो लेटर है जिनके बाद में वोवेल आता है। तो ऑड पोजीशन लेटर्स में आप देखो डीएचएनटी कहीं पर दिख रहा है क्या? ऑड पोजीशन में देखना है सिर्फ।
1 3 DHNT दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसमें देखो DHNT दिख रहा है क्या? हाँ यहां पर दिख रहा है। इसमें देखो DHNT दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसमें DHNT दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसमें DHNT दिख रहा है ऑड पोजीशन पे? हाँ दिख रहा है यहां पर। इसके अलावा आपको क्या बोला था कि इवन पोजीशन लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इमीडिएट प्रीवियस लेटर। तो इवन पोजीशन के जो लेटर्स हैं उसमें आपको ये दिखना चाहिए वीएफ बीजेपी, उनके पहले वॉवेल आता है। तो वीएफ बीजेपी कहां पर दिख रहा है? इवन वाले पे देखो। वीएफ बीजेपी यहां पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। वीएफ बीजेपी यहां पर दिख रहा है क्या? ए और ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वीएफ बीजेपी यहां दिख रहा है, ओ और ई दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा। वीएफ बीजेपी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वीएफ बीजेपी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाले मिल रहे थे जिसमें वॉवेल बनने वाला है। तो यहां पर देखो ऑप्शन में क्या-क्या दिख रहा है आपको? ड्रॉ, नोप और मेड, ये तीनों ही दिख रहा है, यानी कि ऑल 1 2 3 ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर बनेगा। ये क्या नहा क्या कर रहे हो भाई? हाँ नहा के आया मैं जस्ट अभी। दिन में 2 बार नहाना चाहिए। नहीं नहा के आता तो बोलता कि नहा के क्यों टाइम वेस्ट करना? तो मैं ऐसे ही हूँ। मेरे से मत पूछा करो। मैं नहा के आऊंगा तो बोलूंगा हाँ दिन में 2 बार नहाना चाहिए, 4 बार नहाना चाहिए। नहीं नहा के आऊंगा तो बोलूंगा नहाने की क्या जरूरत है? शेर कभी नहाते हैं क्या? नहा के टाइम वेस्ट क्यों करना? रीजनिंग का मास्टर हूं भाई। मेरे से ऐसे सवाल करोगे तो ऐसे ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी बनाइए। हैंड रिटन वाले पीडीएफ जो है, मतलब जो एनोटेशन वाले पीडीएफ हैं, वो मैंने कल 2 भेजे थे, अभी भी जो बच गए हैं वो भी मैं करवा दूंगा। कल से वैसी क्लास आप लोगों की बंद रहेगी दोस्तों 3-4 दिन के लिए, क्योंकि सफलता दिवस है। सफलता दिवस मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको हम बुलाकर उनके साथ पार्टी करते हैं, डीजे लगा के एकदम नाच गाना, खाना पीना और बहुत सारी बातें करना। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप भी जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो, अगले साल के सफलता दिवस में आप लोग भी आओ। तो 24 तारीख को होने वाला है दिल्ली में, जो अभी सिलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, वो सारे बच्चे जो भी आ सकते हैं वो आ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लास्ट आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट यानी कि इन दोनों को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? विद इन द वर्ड्स एंड देन द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर में राइट से लेफ्ट की तरफ अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो आपको क्या पता चल गया कि ये दोनों को जब चेंज कर रहे हैं, मतलब एन जो है वो 1 पे आने वाला है ऐसे, यहाँ इन दोनों को चेंज करोगे तो डी फर्स्ट पे आने वाला है, यहाँ चेंज करोगे तो पी फर्स्ट पे आने वाला है, यहाँ चेंज करोगे तो ओ आने वाला है, यहाँ चेंज करोगे तो ए आने वाला है। अब इन लेटर्स को अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हो, मतलब ए से लेकर जेड तक अरेंज करते हो, राइट टू लेफ्ट मतलब उस तरफ से ऐसा, तो अरेंज करके देखो सबसे पहले ए आ जाएगा, ए, फिर बी सी डी वाला आ गया यहाँ पर, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन वाला आ गया, ओ, और उसके बाद ये पी। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में पूरा अरेंज हो गया राइट से लेफ्ट की तरफ में। अब आपसे क्या पूछा है? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एट द सेम पोजीशन एज द प्रीवियस पोजीशन। तो जो पहले जहां था वो अभी भी वही है, ऐसा कौन सा वर्ड है? सिर्फ यही वाला वर्ड है। पहले भी ए यहीं पर था, अभी भी ए यहीं पर है। पहले ओ यहां पर था, अब यहां पर डी है। पहले पी था, अब एन है। पहले डी था, फिर ओ है, एन था, पी है। बस सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ हमको ऐसा वर्ड दिख रहा है जो अपनी ही जगह पर है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि शुरुआत में उसने क्या बोला था? फर्स्ट और थर्ड वाले को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद ये तीसरा वाला फर्स्ट पे आने वाला है ना, ये तीसरा वाला, तो इसके हिसाब से आपको अरेंज करना था। ठीक है, ये देखो जो भी मैं लिखा हूं ये तीसरा वाला लिखा हूं, क्योंकि तीसरा वाला फर्स्ट पे आने वाला है। तो जो फर्स्ट पे आएगा उसी के हिसाब से डिक्शनरी ऑर्डर बनेगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोला है सर, एक मिनट रुको। इफ द पोजीशन हां सेकंड बोला है, ठीक है। सेकंड बोला है, अरे सेकंड बोला है ठीक है, पर लास्ट सेकंड लास्ट बोला है ना। आप सेकंड को देख रहे हो, इसको क्यों नहीं देख रहे हो? उसको क्यों जात बाहर कर दी हो यार? सेकंड बोला है ठीक है, पर सेकंड लास्ट बोला है ना, तो लास्ट से सेकंड देखना है। अब इधर से सेकंड देख रहे हो, हद करते हो यार एकदम। कैसे कर दे रहे हो यार एकदम सच में ना, मतलब ऐसा डाउट आता है ना, दिन भर का पूरा टेंशन निकाल देते हैं कुछ लोग यहाँ पर क्लास में ऐसे कमेंट करके। इसमें देखो क्या बोला? इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन कंटीन्यूअसली विदाउट एनी गैप। आपको बोल रहे हैं कि यहाँ जो ये गैप है, ये गैप नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ये कोई गैप नहीं है, सारे लेटर्स को एकदम हम साथ में लिख दिए, ये कोई गैप नहीं है। मतलब ऐसे इसको हटा दो, जो स्पेस दिए हैं उसको बैक स्पेस मार के हटा दो। तो उसके बाद बोल रहे हैं हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, ऐसे कितने वोवेल हैं, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट होगा। देन कम्स फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश, दैट कम्स फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 3 वोवेल होते हैं। कौन-कौन से? ए ई आई। पहली हाफ सीरीज में 3 वोवेल होते हैं। पर यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट दैट कम्स फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है कोई बात नहीं। तो कॉन्सोनेंट के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज होती है कॉन्सोनेंट की। इसमें से मैंने ए ई आई को हटा दिया क्योंकि वो वोवेल है ना। तो ऐसे कॉन्सोनेंट, ये वाले कॉन्सोनेंट जो किसी वोवेल के जस्ट पहले आए हैं, इसमें आपको बताना है। चलो देखते जाएंगे। वोवेल कहाँ दिख रहा है? ए, ये देखो। इसके पहले आपको आर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है, और देखो ऐसा कोई वोवेल कहाँ है? वोवेल ओ, ओ के पहले एच, एच दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये बन गया आपका। उसके देखो ई, ई के पहले पी, पी दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा, ये नहीं बनेगा। ओ के पहले एन, एन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये भी नहीं बनेगा। ई के पहले डी, ये दिख गया, ये देखो डी। ए के पहले एम, एम दिख रहा है इसमें, ये भी बन गया। ए के पहले डब्ल्यू नहीं बनेगा। तो 1 2 3 टोटल 3 बन रहे, 3 आपका आंसर। 3 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट।
हो गया सॉल्व। सी, चलो देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विल रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन इफ ऑल द वर्ड्स आर रीअरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखो मैंने आप लोगों को कल भी एक चीज बताई थी, जब भी आपको ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल रहा है लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ बोल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरफ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि उस तरफ से राइट से ऐसे रिवर्स में आना है, मतलब इधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। भाई कोई गाड़ी है जिसका मुंह इस तरफ है ऐसे, ये समझ लीजिए गाड़ी का हेडलाइट इस तरफ है ना, इंजन इस तरफ, इंजन तो नहीं बोलेंगे, मतलब गाड़ी का मुंह इस तरफ है, ऐसे गाड़ी जाती है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में आना है, मतलब ये गाड़ी यहां पर खड़ी थी, बोल रहा है रिवर्स ऑर्डर में आना है ऐसे, तो इस तरफ से जाएगी तो ये तो सीधा ही जाएगी ना। ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ पर अप्लाई करो, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर करना ज्यादा मुश्किल होता है रेदर देन आप सीधा जाओगे। तो आप इस तरफ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ। तो आपको बोला था हाउ मेनी वर्ड्स विल रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन इफ ऑल द वर्ड्स आर रीअरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट से राइट लगाएंगे यहाँ पर, और पहले पहले लेटर को देखना है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स को जब हम रीअरेंज करते हैं तो वो सिर्फ पहले लेटर के हिसाब से होता है, जब तक पहला लेटर कॉमन ना हो। तो कौन कौन से थे पहले लेटर? जे एम टी आई एल एच, सब अलग अलग है। जे एम टी आई एल एच, तो देखते जाओ, एबीसीडी पढ़ना चालू करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच सबसे पहले आ गया, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हो गया। अब देखो कितने लोगों ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया है। रिटेन मतलब पहले जहां थे अभी भी वही होंगे। यहाँ पर जे था अब एच आ गया, एम था आई आ गया, टी था जे आ गया, आई था एल आ गया, एल था एम आ गया, एच था टी आ गया, एक भी नहीं है यानी कि नन, एक भी नहीं मिला। सर रिवर्स बोला है ना, अरे यार यही चीज आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो मेरे को गुस्सा आता है। इतनी देर से मैं क्या समझाया, गाड़ी बना दिया पूरा, गाड़ी को रिवर्स इधर कर दिया, और आप आखिर में बोल रहे हो कि रिवर्स बोला है ना। तो भाई मैं जब कहानी सुना रहा था तब आप क्या कर रहे थे? बहुत लोग देखो रिपीट रिपीट वाले, जब मैं समझाता हूं तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो। आप बस अच्छा गाड़ी है बैठ गए फिर निकल गए। अरे गाड़ी की बात आगे भी तो सुनो, क्या बोल रहा हूँ। ये गाड़ी है टाटा नैनो, इसका क्या बोले लाइट इस तरफ है, ये गाड़ी ऐसे जाती है। पर आपको क्या बोला यहाँ पर, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन इफ ऑल द वर्ड्स आर रीअरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ रिवर्स में आना है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ रिवर्स में आना है, इसका मतलब क्या है, राइट पे गाड़ी को खड़ी कर दो ऐसे और ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लेके आओ। तो जब इधर से जाओगे तो ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ ना, उधर से तो रिवर्स ही हो रहा है। आप जेड से पढ़ना चालू करो, देखना टी पहले आएगा, उसके बाद एम आएगा, फिर एल आएगा, जे आएगा, आई आएगा, एच आएगा। तो अगर इधर से हम अल्फाबेटिकल जा रहे हैं तो उधर से रिवर्स में आएंगे ना भाई, ये कॉमन सेंस की बात है। इसको सोचो सोचो थोड़ा समझो, जो मैं बताता हूं तो सुनो उसको। उसने रिवर्स बोला है, बस आप रिवर्स पकड़ के बैठ जाते हैं। रिवर्स ठीक है, उधर से रिवर्स मतलब इधर से तो फॉरवर्ड हुआ ना। मैं अगर यहां से ऐसे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से तो रिवर्स हुआ ना, राइट से लेफ्ट की तरफ 8 7 6 5 4 3 2 1, वही वो बोल रहा है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ रिवर्स है, मतलब इस तरफ से, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ध्यान नहीं देते हो यार, यही तो गलती है, ध्यान नहीं देते हो। इसे बोलता हूं मैं, कैसे कर दे रहे हो यार। तीन चार दिन छुट्टी रहेगा, हाँ 3-4 दिन कोई क्लास नहीं होगी अभी, तो जिनका भी कोई बैकलॉग है, कुछ पुरानी क्लासेस छूट गई हैं, तो उनको आपको कंप्लीट कर लेना आने वाले 3-4 दिनों में। ठीक है, कल से क्लासेस नहीं होंगी 3-4 दिनों के लिए, सफलता दिवस के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली, तो सफलता दिवस हो जाएगा, उसके बाद आ जाऊंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी तक। तो 27 जनवरी से आपकी क्लास फिर से वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनका भी कुछ बैकलॉग रह गया है, कुछ पुरानी क्लासेस रह गई है, तो आप उन क्लासेस को रिपीट मोड पे देख लेना। कुछ डाउट रह गया है तो पुरानी क्लासेस को रिपीट कर लेना। ठीक है, तो जितने भी अभी तक टॉपिक हुए हैं वो पूरे कवर हो गए हैं। कोशिश मैं ये करूंगा कि अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम पूरा इतनी क्लासेस का जो भी हमने पढ़ा है उसका टेस्ट करेंगे। मतलब एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट होगा, टेस्ट टाइप होगा, पोल के साथ में क्लास लूंगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा और उसमें पोल करेंगे, देखेंगे कितने लोग सही बना पा रहे हैं। क्वांट्स की तो कल सुबह होगी, क्योंकि कल सुबह क्लास लेने के बाद सब निकलेंगे वहां से, बट मैं दूर रहता हूं ना दिल्ली से, वो तो पास रहते हैं, तो मुझे निकलना पड़ेगा। इफ वी कंबाइन ऑल द वर्ड्स आफ्टर दैट, अगर हम सारे वर्ड्स को कंबाइन कर दें, कंबाइन करने का मतलब क्या है कि बीच के गैप को हटा देना है हमको, ये सबको ऐसे हटा दो। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल द वॉवेल्स ड्रॉप, सारे वॉवेल्स जो है उनको ड्रॉप कर देना है ऐसे, ये वॉवेल्स जितने भी दिख रहे हैं इनको ड्रॉप कर दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड अरेंज द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, तो जितने भी लेटर बच गए हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देन व्हिच विल बी द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से नाइन्थ लेटर कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो आपको कितने दिख रहे हैं, टोटल कितने लेटर बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 लेटर। ठीक है, अब अगर 14 लेटर्स हैं और नाइन्थ फ्रॉम द राइट देखना है, मतलब सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट होगा, हाँ या ना। अगर मैं ऐसे नंबर लिख दूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो नाइन्थ फ्रॉम द राइट मतलब सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से सिक्स्थ देख लो कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो बी देखो ए तो है नहीं, बी देखो कितने बार दिख रहा है, 1 2 और 3 बार दिख रहा है, तो मतलब यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। उसके बाद देखो सी कहीं पर दिख रहा है कि हाँ एक बार सी दिख रहा था वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको डी कहीं पर दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा, ई एफ एफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, जी एच दिख रहा है, एच दिख रहा है, एक बार वो यहाँ पर आ जाएगा। आई आई भी नहीं दिख रहा, जे दिख रहा है, जे आपका आंसर, खत्म कहानी। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आप लोगों को बोला क्या है, आप रीजनिंग में अगर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो वो जो बोल रहा है उसको इसको समझना सीखो कि वो क्या बोल रहा है और आप किस तरीके से आंसर दे सकते हो। उसने बोला है अगर हम कंबाइन कर देते हैं सारे वर्ड्स को, तो ये इसको सबको ऐसे जोड़ देना है, जोड़ने के बाद सारे वॉवेल्स को हटा देना है। तो वॉवेल्स को हटा दोगे मतलब कि आई को हटा दो, ए को हटा दो, आई को हटा दो, ठीक है, और क्या है, और कुछ है नहीं, ओ को हटा दो। उसके बाद बोल रहा था कि हमको विच विल बी द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से नाइन्थ लेटर कौन सा होगा। तो आप टोटल लेटर्स काउंट करो, कितने हैं टोटल लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। 14 लेटर्स है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लिखना नहीं आपको, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में मत करते रहना ये सब। अगर 14 लेटर्स आप लिख रहे हो, नाइन्थ फ्रॉम द राइट लेना है, तो 14 में 9 माइनस कर दो, 6। तो कुछ लोग ये सब 14 में 9 माइनस करेंगे तो कैसे 6 आ रहा है, 5 आना चाहिए। आ रहा है किसी दिमाग में ऐसा डाउट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइन्थ जो नाइन्थ है तो वो इधर से सिक्स होगा ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 है, तो ये 9 वाला इधर से 6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? ये डाउट तो नहीं आ रहा ना? 14 9 इसके 5 आ रहा है, आप कौन सा गणित पढ़े हो? सेम ही गणित पढ़े हैं, बट ये 9 उधर से 9 और इधर से 6 दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसीलिए छठवां आपको देखना है। तो अब इनको जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या होगा, देखो बी ए तो हो नहीं सकता क्योंकि वो वोवेल है, वो डिलीट हो चुका है। बी कितने बार था, एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीन बार तो बी आ गया। सी देखो एक बार दिख रहा था, डी हमको कहीं पर दिख रहा था कि नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच दिखा हमको एक बार, यहाँ पर लिख दिया। एच के बाद आई नहीं आ सकता, जे दिख रहा है तो ये जे आ जाएगा 6 वाली पोजीशन, इसलिए जे आपका आंसर। आशीष सर, आप कहां से? आशीष सर हिसार हरियाणा से हैं, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, निमिषा मैम देहरादून से हैं, कुश पांडे सर लखनऊ से हैं। ओनली सिलेक्टेड लोग ही आ सकते हैं क्या? हाँ, सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ही है वो। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप लोगों के लिए भी सफलता दिवस रखा जाएगा, आपको भी इनवाइट किया जाएगा। इसीलिए सिलेक्शन लो जल्दी जल्दी, ताकि अगले सफलता दिवस में आप भी आ सको। इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, आपको बोल रहा है पहले वाले को अगर तीसरे वाले से इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज मतलब अल्टी पल्टी ऐसा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप अगेन इंटरचेंज द थर्ड लेटर विद द सेकंड लेटर, उसके बाद थर्ड वाले को फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से चेंज करना है, मतलब अब जो यहां आ जाएगा उसको यहां चेंज कर देना है। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड विद अ वोवेल, तो एंड वोवेल से किसका होगा ये आपको बताना है। तो देखो कॉमन सेंस क्या बोलता है, एक वर्ड को कर लो, बाकी सब में भी वही चीज होगी। पहले 1 और 3 को चेंज करो, देखो ये था जिप, जे आई पी पे नहीं, जे आई पी। अब इसमें क्या बोला था, फर्स्ट और थर्ड को पहले चेंज करना है, तो ये तो यही रहेगा, पी यहां जाता, जे यहां चला जाता, पहले तो ये करना था। फिर क्या करना था, अगेन इंटरचेंज द थर्ड लेटर विद द सेकंड लेटर, अब थर्ड वाले को सेकंड वाले से चेंज करो, सेकंड वाला यहां पर आ गया, आई जो है वो यहां चला गया, पी वही रहेगा। तो एट द एंड अब क्या आया, आखिरी में आई आया, जो कि पहले बीच में था, मतलब सब में वही होने वाला है कि जो बीच में है वो आखिरी में आने वाला है। तो आपसे पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड विद अ वोवेल, तो बीच में वोवेल किसकी है, इसके है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जिप और टॉय, जिप और टॉय मतलब कि टू। ये पीडीएफ खत्म हो गई, 1 मिनट वेट करना, दूसरी पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक होगी थोड़ी देर के लिए। ये पीडीएफ का बड़ा दिक्कत हो गया यार आजकल। इसमें दिखता नहीं है, इधर दिख जाता है, ये गलत है यार। कल भी यही दिक्कत हो रही थी, इसमें दिख रहा है, उधर क्यों नहीं दिख रहा? चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। क्या हो गया? दिख रहा है ना आप सही? कैसे कर दे रहे हो यार? देखो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट। थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका कौन सा देखना था हमको? सेकंड लेटर देखना था। सेकंड लेटर क्या है? आई। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट का पहला लेटर एस। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। 3 3 6 3 9, टोटल 9 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बनाते जाओ, प्रैक्टिस करो, अब ऑलरेडी एक क्लास पूरी अच्छे से मैं समझा चुका हूं, फटाफट बनाते जाओ, आंसर देते जाओ। शुड इंक्लूड और एक्सक्लूड दोस वर्ड्स नॉट मेंशन, क्या बोल रहे हो? कमेंट ही आपका ऊपर चला गया, समझ ही नहीं आया क्या पूछ रहे हो। If all the letters are converted to their corresponding numbers as per the English alphabetical series, then in which of the following word is the sum of the numbers the second lowest? Second lowest कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसके लिए तो ये लिखना पड़ेगा जो कि मैंने आपको कल बताया था, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26। अब इसमें देखते जाओ, B का कितना है? 2 1, T का 20, कितना हो गया? 20 23 23 हो गया। इसका देखोगे तो S का 19, K का 11 और Y का 25, सबसे ज्यादा तो यही दिख रहा है, हमको सेकंड लोएस्ट चाहिए था। P का देखो 16, O का 15, D का 4, आर का 16, आई का 9, एम का 13, एफ का 6, ई का 5, डब्ल्यू का 23, एल का 12, यू का 21 और जी का 7। बताओ सेकंड लोएस्ट किसका है? देखो लोएस्ट तो यही दिख रहा है, इससे कम तो कुछ और दिख ही नहीं रहा है। टोटल करके देख लो, 20 30 40, 20 30 34, 25 35 38।
30 31 35 19 11 30 40 50 55 ये 30। तो देखो लोएस्ट कौन सा था? लोएस्ट ये वाला था 23, उसके बाद 34 ये लिखा है, यानी फ्यू फ्यू आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप चाहो तो एग्जाम में स्किप करके लास्ट में बना सकते हो। If E is added between the first and second letter, then how many words are formed are meaningful? B E A T beat, S E K Y, P E O D, R E I M, F E E W, L E U G। मेरे हिसाब से वन बन रहा है, पर स्किप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, डी ठीक है, सही है। जल्दी जल्दी बनाओगे, जितना जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अब समझाने वाला कुछ बचा नहीं है। जितना समझाने वाला बचा था मतलब वो सब कुछ मैं समझा चुका हूं। अब सिर्फ और सिर्फ हमको प्रैक्टिस करनी है, तो 10 12 क्वेश्चन जितने हो जाए 15 20 मिनट आधे घंटे में उतना करके फिर छुट्टी कर देंगे। सिर्फ रीजनिंग की छुट्टी है कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। मेरी क्लास शाम को होती है ना, सर लोगों की सुबह होती है, कल सुबह लेने के बाद वो लोग क्लास निकलेंगे, फिर सैटरडे संडे वैसी क्लास नहीं होती। मुझे तो दूर जाना है ना भाई, यहाँ रायपुर से दिल्ली 2000 किलोमीटर दूर है, और सर लोग बैठ के भी क्लास ले लेते हैं। मैं बैठ के क्लास ले लूंगा, बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। बैठ के लिया था क्लास, वैसा क्लास में ले लूंगा मंडे को। बोर्ड पे चाहिए तो मैं बोर्ड तो अपने सूटकेस में डाल के लेके नहीं जा सकता ना। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज्ड विद देयर प्रीसीडिंग लेटर, अगर सारे कॉन्सोनेंट को सिर्फ प्रीसीडिंग लेटर से चेंज कर दें, ऑल द वोवेल्स आर चेंज्ड विद देयर सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग मतलब बाद वाले से, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट वन वोवेल, कम से कम एक वोवेल किसमें होगा। तो देखो वोवेल को चेंज करने के बाद वो वोवेल तो नहीं बनता, तो ये चीज तो करने का ही कोई सेंस नहीं बनता। हमको सिर्फ ये चीज देखना है कि कॉन्सोनेंट जिनको हम प्रीसीडिंग या पहले वाले से चेंज कर रहे हैं, तो क्या वो वोवेल बन रहा है। तो कौन से ऐसे वोवेल होते हैं, वी बीजेपी, ये वो लेटर्स हैं जिनके पहले वोवेल आते हैं। तो देख लो, ये जहां दिख रहा है मतलब वहां पर वोवेल दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। वी बीजेपी यहां दिख गया, वी बीजेपी नहीं दिख रहा, वी बीजेपी नहीं दिख रहा, वी बीजेपी दिख गया, वी बीजेपी नहीं दिख रहा, एफ दिख रहा है। 1 2 3 3 आपका आंसर। तो जितनी ट्रिक समझ लिया अब तो आप लोग निकाल ले रहे हो फटाफट आंसर। इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन ईच वर्ड आर चेंज, फर्स्ट और थर्ड लेटर को अगर हम चेंज करते हैं विद देयर सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाला, उस तरफ वाला। तो अगर फर्स्ट और थर्ड लेटर को हम उस तरफ वाले लेटर से चेंज कर देंगे, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 2 वोवेल। तो देखो जिसमें बीच में वोवेल है वो तो रहेगा, उसको तो चेंज कर नहीं रहे हैं, मतलब एक वोवेल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो एक वोवेल तो हर जगह है। बस आपको ये देखना है कि क्या दोनों वोवेल बन जाएंगे, क्योंकि क्या बोले, विल हैव मोर देन 2 वोवेल, मोर देन 2 वोवेल मतलब दो से ज्यादा, मतलब 3 होने चाहिए वोवेल, क्योंकि 3 ही लेटर के तो वर्ड है। तीनों वोवेल कब बनेंगे, जब पहला वाला भी और आखिरी वाला भी वोवेल बन जाए, तब ये वोवेल बनेगा। बीच वाला तो पहले से ही वोवेल है, पहला वाला और आखिरी वाला भी अगर वोवेल बन जाएगा चेंज करने के बाद, तो वो 3 वोवेल कहलाएंगे। और बोला क्या था, फर्स्ट और थर्ड लेटर को चेंज विद देयर सक्सीडिंग मतलब बाद वाले। तो ऐसे कौन से लेटर होते हैं जिनके बाद में वोवेल आता है, तो मैंने बताया था आपको डी एच एन टी और जेड होता है। जेड के बाद ए आता है, तो डी एच एन टी याद रखना, जेड तो सबको याद ही रहेगा। तो ये लेटर्स देखो जहां जहां दिख रहे हैं वो वोवेल बनने वाले हैं। क्या यहाँ डी एच एन टी दिख रहे हैं दोनों जगह, एक जगह दिख रहा है दूसरी जगह नहीं दिख रहा। डी एच एन टी दिख रहा है दोनों जगह, टी दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा, लेकिन डी एच एन टी और जेड दिख रहा है, देखो जेड दिख रहा है एन दिख रहा है, जेड दिख रहा है एन दिख रहा है। डी एच एन टी दोनों जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर डी एच एन टी दिख रहा है दोनों जगह, एक ही जगह दिख रहा है, इस जगह नहीं दिख रहा, मतलब एक था। ये आपका आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। काफी लोग हैं जिनको समझ में आ गया, बहुत लोग जिनको समझ में नहीं आया। आप लोग क्लास को एक बार रिपीट मोड पे फिर से देखो, आप लोगों को कल की क्लास भी समझ में नहीं आई है, मतलब एक बार रिपीट मोड पे देखना, भी 3 4 दिन की छुट्टी जो रहेगी उसमें आप क्लास को फिर से देखना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बोले, इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर हम हर वर्ड के अंदर उन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स ईदर एंड विद अ वोवेल और स्टार्ट विद अ वोवेल बट नॉट बोथ, मतलब या तो एंड होना चाहिए वोवेल से या तो स्टार्ट होना चाहिए वोवेल से, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड तो कॉन्सोनेंट से ही होगा क्योंकि बाकी दोनों कॉन्सोनेंट थे। इसमें देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आखिरी में आया, ये भी हो गया, या तो पहले आना था या तो आखिरी आना था। इसमें देखो ए बी सी डी ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हो गया, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आखिरी में आ रहा है, ये भी हो गया। मतलब सारे ही ऐसे हैं जो या तो स्टार्ट हो रहे हैं वोवेल से या तो एंड हो रहे हैं वोवेल से। जब आप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो या तो स्टार्ट हो रहे हैं वोवेल से या तो एंड हो रहे हैं वोवेल से, दोनों जगह नहीं आ रहे, क्योंकि वैसे भी एक एक ही वोवेल है तो दो जगह कैसे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। सर बट दे मेंशन अ वोवेल, हाँ तो वोवेल ही तो बोला है ना। पहले तो ये बताओ यार कर क्या रहे हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो। वो क्या बोला है, इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए बी सी डी के हिसाब से आपको अरेंज करते जाना है, जो पहले आएगा उसको पहले रख देना, जो बाद में आएगा उसको रखना, फिर जो लास्ट में आएगा उसको रखना। तो यहाँ पर अगर मैं ये टी आई पी है, आप पढ़ो ए बी सी डी पूरा पढ़ते जाओ, जो पहले आपके इसमें आ जाएगा उसको पहले रख देना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आ गया ना पहले, फर्स्ट में आ गया ये, मतलब ये बन रहा है। इस वाले में देखो या तो पहले या तो आखिर में आना चाहिए, तो ए बी सी वो पहले पे आ जाएगा, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वो यहाँ सेकंड पे आ जाएगा, और यू जो है वो आखिर में आ जाएगा, मतलब ये भी हो रहा है। तो यही तो वो बोल रहा है कि जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं उस वर्ड के अंदर लेटर्स को,
तो हाउ मेनी वर्ड्स ईदर एंड विद अ वोवेल और स्टार्ट विद अ वोवेल, या तो स्टार्ट होना चाहिए वोवेल से या तो एंड होना चाहिए वोवेल से। तो जिसमें भी पहले जैसे देखो ये टी ए टी में जैसे आप एबीसीडी स्टार्ट करोगे ए सबसे पहले आता है तो फर्स्ट पे आ गया ना, फर्स्ट पे आ गया ना। वैसे यहाँ पर सीयूटी में यू जो था वो आखिरी में आ रहा है, तो या तो पहले आना चाहिए तो आखिरी में आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। तो सब में ही ऐसा हो रहा है कि जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो या तो वो आखिरी में आ रहा है या तो फ्रंट में आ रहा है, तो पांचों के पांचों वर्ड जो बन रहे हैं। कैसे कर दे रहे हो यार। If all the consonants in each word are changed to the immediate next letter in the English alphabetical series, then how many words have two or more vowel? दो या उससे ज्यादा vowel लिखने चाहिए, दो या उससे ज्यादा। अगर सारे कॉन्सोनेंट को उसके बाद वाले से चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक दो तीन, ये आपका आंसर जो कल से समझा रहा हूँ। देखो जितने लोग समझ के सब आंसर सी दे रहे हैं, जो नहीं समझे वो आंसर नहीं दे पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि इतने लोगों को समझ में आ गया आपको नहीं आया, मतलब इसका मतलब क्या है? मैं तो सही समझाया, आप नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? यही समझना है आपको कि आप क्यों नहीं समझ पाए। जब आप ये समझ जाओगे कि आप क्यों नहीं समझ पाए तो आप आगे निकल जाओगे। फिर से बता देता हूं, चलो एक बार। आपको बोला क्या है? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड आर चेंज्ड टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, जितने कॉन्सोनेंट हैं उनको उनके बाद वाले लेटर से चेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी एबीसीडी के हिसाब से। जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद जो भी आ रहा होगा उससे आप उसको बदल दो। तो ऐसे कौन से लेटर होते हैं जिनके बाद वोवेल आता है? वो होते हैं डी एच एन टी और जेड। जेड तो याद रखना है आपको, बस इतना याद रखना जो मैंने कल बताया था कि वी वीजेपी वोट फॉर बीजेपी देना ही नहीं था। तो डी एच एन टी जो है वो क्या है? इनके बाद वोवेल आते हैं, इसलिए हम इनको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला? इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट लेटर, इसलिए हम इनको यूज कर रहे हैं डी एच एन टी। मतलब जहां जहां आपको डी एच एन टी दिखेगा, जब आप उसको उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज करोगे वो वोवेल बन जाएगा ना वोवेल। तो आपको बोला ऐसा चेंज कर दो, और चेंज करने के बाद देखो कि कितने ऐसे वर्ड है जिसमें दो या उससे ज्यादा वोवेल हो। तो भैया एक एक वोवेल तो हर जगह पहले से दिख रहा है, ये देखो ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये तो पहले से दिख रहा है वोवेल। अब ये देखो कि जितने कॉन्सोनेंट है डीएचएनटी कहां कहां दिख रहा है, वो भी वोवेल बन जाएगा। देखो टी, ये वोवेल बन जाएगा। डीएचएनटी दिखा नहीं दिखा, डीएचएनटी इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, डीएचएनटी दिख रहा है, हां यहां पर एन दिख रहा है, इसमें डीएचएनटी दिख रहा है, हां डी दिख रहा है, ये वोवेल बन जाएगा। इसमें डीएचएनटी दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये देखो यहां पर दो बन गए, यहां पर दो बन गए, यहां पर दो बन गए, तीन ऐसे हैं जिसमें दो या उससे ज्यादा, तो हमको दो मिल रहे हैं यहां पर। हो गया। आप लोग बार-बार अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तभी सीखोगे चीज़ों को, क्योंकि देखो कल की क्लास हुई, क्लास होने के बाद अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई होती ना, वो क्लास में दोबारा देखता। चाहे रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, मैं उस क्लास को दोबारा देखता अगर मुझे समझ में नहीं आता तो। ये वाला एटीट्यूड आपको लेकर आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं मिल रहा। मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास होती है बताओ? आपको 8:30 बजे बाद किसकी क्लास होती है? आप कुछ नहीं, लेकिन सर फिर खाना खा के सोना भी तो होना है। सोना ज़रूरी है कि जॉब चाहिए? सोओगे तो आप जॉब लेने के बाद भी ना। अभी मेहनत कर लो। एक दिन अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे 12 बजे तक, 1 बजे तक। मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन का लोगों को बताया हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ कि मैं रात की नींद अपनी छोड़ दिया था। हार्डली 5 घंटे सोता था, हार्डली 5 घंटे। 1 बजे तक पढ़ाई करता था, सुबह 6 साढ़े 6 बजे फिर उठ जाता था। ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो। अगर आप वीक हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, दूसरों को आ जा रही, तो अगर आपको लगता है हाँ, मुझे तो चीज़ें तुरंत-तुरंत समय समझ में आ जा रही, तो नहीं भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों से ऑलरेडी आगे चल रहे हो। पर अगर लोगों से आगे नहीं, आप अगर लोगों से पीछे चल रहे हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब तो आगे निकलोगे यार। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। अगर आपको कल की क्लास में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, आप ये सर से डाउट क्लियर करें, सर डाउट क्लियर नहीं करते, सर तो सुनते ही नहीं हमारी। ये बोलने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? आप क्लास को दोबारा उठाओ, उसी क्वेश्चन को जो मैंने समझाया बार-बार रिपीट मोड पे चलाओ, रिपीट मोड पे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उतने पोर्शन को बार-बार रिपीट मोड पे चलाओ। मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। करके तो देखो, करना चाहोगे तो सब कुछ, मैं इसलिए बोलता हूँ यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो। आप चाहोगे तो ही होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। मेरे क्या किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसी बच्चे का सिलेक्शन होना या नहीं होना, वो किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो सिलेक्शन लेना चाहता है, क्या वो लोगों से आगे बढ़ना चाहता है, क्या वो अपना पूरा फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। अगर हाँ, तो डेफिनिटली हो जाएगा। फिर टीचर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत गहरी बात बोला हूँ, अगर समझ में आ गया हो तो। और नहीं आया तो फिर क्या ही बोले फिर। बल्ले-बल्ले। If the first and the third letters of each word are interchanged, first और third letter को हम interchange कर रहे हैं, and all the words are arranged as per the dictionary order from right to left. पहले तो हम first और third को interchange कर रहे हैं, उसके बाद हम डिक्शनरी ऑर्डर में राइट से लेफ्ट लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करेंगे, तो ये तीसरा वाला पहले पे आने वाला है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी बनानी पड़ेगी ऑर्डर, क्योंकि इसको जब आप चेंज करोगे तो टी इधर आ जाएगा, ए वही रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी एक्स पहले आ जाएगा, इसमें वाई पहले आ जाएगा, इसमें एन पहले आ जाएगा, इसमें डी पहले आ जाएगा, इसमें एम पहले आ जाएगा। तो ये सब करना ही क्यों? पढ़ते साथ ही जब आपको समझ में आ रहा है फर्स्ट और थर्ड को चेंज करने से थर्ड वाला फर्स्ट पे आने वाला है, तो आप थर्ड वाले के हिसाब से डिक्शनरी ऑर्डर बना दो राइट से लेफ्ट की तरफ। और राइट से लेफ्ट की तरफ डिक्शनरी ऑर्डर आपको बनाना था, तो एबीसीडी उस तरफ से काउंट होगी। तो चलो देखते जाते हैं। टी एक्स वाई एन डी एम, ए बी सी डी सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। ये अरेंज कर दिया मैंने पूरा डिक्शनरी ऑर्डर में। इन सारे लेटर्स को देख लो, आखिरी वाले जो थे सबको मैंने डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। आप एबीसीडी पढ़ोगे तो ऐसे लाइन से लिखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। टी वाला कौन सा था? कैट। ये आपका आंसर। देखो मैं चाहूं तो मैं 4 बार रिपीट कर सकता हूं किसी क्वेश्चन को, मैं 6 बार भी कर सकता हूं, मैं 10 बार भी रिपीट कर सकता हूं, लेकिन क्या उससे आपकी वो जो काबिलियत है वो बढ़ जाएगी? नहीं, नहीं बढ़ेगी। अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, मैंने अगर मुझे लग रहा है मैं अच्छे से समझाया हूं, तो अब आपको उसको बार-बार देखना है, तभी आपकी वो काबिलियत बढ़ेगी चीजों को समझने की। जो रीजनिंग के लिए मैं बोलता हूं ना, बार-बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग आपकी तब बढ़ेगी जब आप खुद उसको समझने की कोशिश करोगे कि सर ने जो समझाया वो क्या समझाया। ऐसा क्या सर ने बोला जो मुझे ही नहीं समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में आ गया। जब आप अपना दिमाग उसमें लगाओगे ना कि अच्छा ऐसा बोल रहे थे सर, अच्छा ये करना था,
वो जब होगा ना तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। मैं 4 बार भी समझा दूंगा फिर भी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी अगर आप ट्राई नहीं करो। ट्राई करते रहो, हो सकता है दूसरों से थोड़ा लेट समझ में आएगा पर आएगा जरूर। ई आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, देख लेते हैं। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर हम सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब इसमें पता है समझ में क्यों नहीं आता, उसके पीछे का भी मुझे जो रीजन समझ में आता है वो क्या समझ में आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलता है इसके अंदर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने लग जाते हैं। कब किसको कहां क्या बोल रहे हैं वो पढ़ो तो सही पहले अच्छे से। इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड को अरेंज करना है, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड है इन 6 को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो 6 लोगों को अरेंज करना है तो हम इनके पहले पहले लेटर को देख के इनको अरेंज कर देते हैं बस। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, अच्छा यार जी तो रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये हो गया अरेंज। पढ़ के देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी अरेंज हो गया पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब क्या बोल रहा है देन which of the following word is fourth to left of word that is second from left, second from left ये था, इसके fourth to left में देखना है, तो इसके fourth to left में क्या होगा, first left, इधर कुछ है ही नहीं है, नो वन। सर दर्द हो रहा है यार आज तो। हिंदी नहीं है, हो सकता है मिस हो गया वो एक आध में, इसमें था क्या, हाँ इसमें तो था, इसमें मिस हो गया लग रहा है, इसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया, रहने दो इसको, चल बना लो जो लोग बना रहे हैं। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्शनरी ऑर्डर में लेफ्ट से राइट अरेंज करना है, डिक्शनरी ऑर्डर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब एक ही होता है, तो लेफ्ट से राइट अरेंज करना था। आफ्टर दैट ईच लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसमें क्या करना था, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, सबसे पहले वर्ड्स को अरेंज कर लो क्योंकि फिर सारे वर्ड्स के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाना बहुत लेंथी हो जाएगा, पहले वर्ड को अरेंज कर लो। तो अगर हम सारे गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले वो कर लेते हैं। तो देखो डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले पहले लेटर के हिसाब से यहां पर अरेंज करेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और ये एस यहां पर आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर दैट ईच लेटर्स ऑफ ईच वर्ड विल बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड के अंदर भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, पर हमको फाइंड करना है उसी को करेंगे बस। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा था, डी वाला, इसको बस आप अरेंज कर लो। तो डॉग को अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया सेकंड लेटर। ठीक है, कोई आई आंसर दे रहा है, अरे डॉगी नहीं बोल रहा है वो, वैसे डॉगी की स्पेलिंग में डी ओ जी आई नहीं होती है, आई कहां से आ गया, कैसे कर दे रहे हो यार। 11th क्वेश्चन बनाओ जल्दी। हिंदी या इंग्लिश विच सब्जेक्ट बेटर, देखो मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, हालांकि हाँ हिंदी मतलब किस लिए बोल रहे हो, आरबी पीयू के लिए बोल रहे हो क्या, ये डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे अगर मुझे कोई बुक पढ़नी होती है तो मैं हिंदी ही पढ़ता हूँ, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर के पूरे 7 पार्ट कम से कम मैं 5-5 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन हिंदी में। एक वो थी ना क्या बोलते हैं रिंग वाली, कौन सी वो थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स थी ना शायद बुक, वो भी मैं हिंदी में पढ़ा हूं पूरा। तो हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं बचपन से हिंदी में पढ़ा था, 4th क्लास तक, 5th क्लास में इंग्लिश मीडियम में आया था, नहीं सॉरी 3rd क्लास तक हिंदी में था सरस्वती शिशु मंदिर, 4थी क्लास में मैं आया था इंग्लिश मीडियम में। तो बुक पढ़ने की आदत जो थी बचपन से वो हिंदी की थी, इसलिए मैं रीडिंग हिंदी में करना पसंद करता था। बाकी इसमें अगर आप पूछोगे कि क्या बेस्ट है तो इंग्लिश ज्यादा बेस्ट होता है, लेकिन मेरे कहने से स्विच मत कर लेना, अगर आप हिंदी मीडियम से और आप इसमें ऑलरेडी 2-4 महीने से प्रैक्टिस कर लिए हो तो मत करो। अगर आप बिगिनर हो तो हिंदी छोड़ के आप इसमें स्विच कर जाओ, आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाओगे। हो सकता है आपको 1-1.5 महीना लगेगा हिंदी से इंग्लिश समझने में, चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 1.5 महीने के बाद जो स्पीड आपको इंग्लिश में मिलेगी वो हिंदी में नहीं मिल पाएगी, वो नहीं मिल पाएगी आपको। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले जो इसमें हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैं ही बोल रहा हूं, अगर आप बिगिनर हो तो इसको छोड़कर ना इसमें स्विच होने की कोशिश करो, शुरुआत में अभी कर सकते हो, बाद में सोचोगे ना करने की 2-4-6 महीने बाद तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए अभी से स्विच करो कोशिश कि मैं जल्दी जल्दी करूं और इसमें कर लूं स्विच, तो वो जल्दी हो जाएगा आपसे। क्या बोला इसमें, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड इसका सेकंड लेटर क्या है, आई, एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इसका थर्ड लेटर है एन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 4 है बीच में। अब देखो जब आपका आंसर आ रहा है 4 यानी कि 4, तो 4 आंसर आ रहा है, यहां पर दिख रहा है कि 4 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कोई सी आंसर दे रहा है यार, 1 कैसे आंसर दे रहा है। अच्छा ठीक है सही है यार, जिसने 1 दिया है वही सही है। आपसे पूछा हाउ मेनी वोवेल्स, मैं भी ध्यान नहीं दिया, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, हालांकि 1 भी दिया है वो भी सही नहीं लग रहा है आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भी गलत, आप भी गलत, दोनों गलत, चलो पूरी खेलते हैं। जिसने 1 आंसर दिया वो यहां देखिए आंसर दे रहा है ए, बट यहां पर देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या वो सही है कि ये ए आंसर देकर दे रहे हैं, देखते हैं चलो। अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन था, मैं भी फंस गया, मैं खुद फंस गया, तो मैं क्या ही बोलूं। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड आई एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड लेटर सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी एन। तो पूछ रहा है आई और एन के बीच में कितने वोवेल हैं, बट इसने मेंशन नहीं किया है, हालांकि इसमें क्वेश्चन की थोड़ी सी गलती है, इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि यहां बताना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में बताना है, तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से ही बात करेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में आई और एन के बीच में जे के एल एम आता है, एक भी वोवेल नहीं है, इसलिए आपका आंसर बनेगा ई। एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। 11 का ई बन रहा है क्या, 11 का ई, ठीक है ठीक है। देखो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप स्किप कर देना, स्किप कर देना अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, हो जाता है, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा है ना कि इनके बीच में, मतलब यहाँ पूछ रहा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूछा था, इसलिए छोड़ देना उसको। वैसे ऐसा आएगा नहीं, एग्जाम में गलती होती नहीं है। तो एन और आई के बीच में कितने होते हैं, तो आई और एन के बीच में जे के एल एम आता है, इनमें से कोई भी एक भी वोवेल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आंसर बनेगा आपका नन। ठीक है, बस दोस्तों खत्म करते हैं आज के लिए, इतना काफी है और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ए क्यों नहीं बताया तो आपको कि वो इसके बीच में नहीं पूछ रहा है ना, इसके बीच में वैसे भी पूछता नहीं है क्योंकि ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इनके बीच में वो पूछ भी नहीं सकता। ठीक है।
चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और एक आध डाउट सेशन या जो भी है वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 टॉपिक और हमारे हो चुके हैं, टोटल अभी तक हम 6 टॉपिक कर चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे सीधा ट्यूसडे को, हो सकता है मंडे को क्लास हो जाए, तो इसलिए ये मत वेट करते रहना कि मंडे क्लास नहीं होगी, मैं आप लोगों को टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम जो रीजनिंग मास्टर का कोर्स वाला क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि क्लास है कि नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।